नहीं, अभी और होगा वीडियो। हम्म। और 14 जून को सुशांत के साथ उस दिन क्या हुआ था ये आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ये वीडियो आपको क्यों दिखाया। ये इसलिए दिखाया कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई ने अभी एफआईआर फाइल किया, एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर क्यों दर्ज किया? इसलिए क्योंकि गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की और उसके सबूत मिल गए। उसके लिए एक पेन ड्राइव उन्होंने पुलिस को सौंपा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीबीआई को सौंपा है और सीबीआई ने उसकी तहकीकात की। उसके बाद लगा कि भाई गृह मंत्री जी जो हैं वाकई में इस केस में गुनहगार बन रहे हैं, ऐसा लगता है, और उनके खिलाफ जो है सो इंक्वायरी होनी चाहिए। अब साहब, मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं, दिशा सालियान की सोसाइटी का गार्ड कहां है पता नहीं है। दिशा सालियान के गार्ड के पास जो रजिस्टर रहता था वो गायब है। मलाड में जहां पर ये सोसाइटी है वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज गायब है। जिसका इन्होंने आप ग्राफिकल प्रिंट जो सिक्रे है, सिक्रे के पास जब मीडिया पहुंचती है तो वो इमीडिएटली पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस उसको भगा देता है। पुलिस को तो आकर के कहना चाहिए कि हाँ भाई मीडिया को बताओ आपने क्या देखा वहां पे। पुलिस को तो यह कहना चाहिए कि आपने क्या देखा वहां पे। पुलिस को हेमंत सिकरे को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि केस इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, पुलिस को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन पुलिस को यह भी कहना चाहिए साथ साथ कि अभी हम प्रोटेक्शन में हैं, ये हमारे प्रोटेक्शन में हैं, आप फोन करते ही खट से आ गए, वो इसका मतलब भय है, उसको डर है, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस, क्या ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि दिशा सालियान के कोई जानने वाले हेमंत सिकरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पुलिस वहां पहुंच गई? एक तर्क दिया जा सकता है ये कि दिशा सालियान के जो समर्थक हैं वो हेमंत सिकरे को कुछ नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए पुलिस पहुंच गई वहां पर, मान लीजिए ऐसा है। लेकिन इतना क्विकली पहुंच करके मीडिया से ही तो बात कर रहे थे वो, कैमरामैन वहां मौजूद है, कैमरा है वहां, रिपोर्टर है, मीडिया से तो बात कर रहे थे, बात करने देते उनको। और उनकी बात अगर वो कैमरे पर रहती तो और मजबूती मिलती, पुलिस को भी मजबूती मिलती कि साहब कैमरे पर इन्होंने ये बोला है, हमारे पास ये बोला है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पुलिस ईमानदार होती तो ऐसा काम पुलिस कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन सीबीआई ये नहीं पूछ रही है कि साहब आपके समय में उतना चर्चित केस हुआ था, सुशांत और दिशा की मौत हुई थी और आप गृह मंत्री थे, आपको क्या जानकारी है इस मामले में? सीबीआई को उनको पूछना चाहिए, सीबीआई को उनको भी पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है वो आपके अधीन था, आपको जवाब देना चाहिए। आपने क्यों नहीं जवाब दिया? क्या सीबीआई को यह कर्तव्य बोध नहीं है? सीबीआई उनके खिलाफ नहीं जा सकती है? नहीं जा रही है। माफ कीजिएगा। अगर थोड़े पल के लिए, एक साथी हमें लिख रहे हैं, क्या आप दिलेर हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सब ऊपर वाले पर है, आपकी सुरक्षा ऊपर वाले आपको बचाते रहेंगे। ये लड़ाई आप सबके सहारे हम लोगों ने लड़ना शुरू किया है। नेहा नईनी क्या लिख रहे हैं? रादर ही इज बिजी विजिटिंग कंट्रीज एंड सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। यस, ठीक कह रहे हैं आप। आपके प्रतिक्रिया को मैं ले रहा हूं, अभी मैं ले रहा हूं लाइव, आपसे बातचीत भी करूंगा और प्रतिक्रिया लूंगा। अभी एक और वीडियो दिखाने वाला हूं। तो सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ या परमबीर सिंह को क्यों नहीं क्वेश्चन के लिए बुला रही है?
अभी तक परमबीर सिंह को नहीं बुलाया है। क्यों नहीं बुलाया परमबीर सिंह को? जबकि परमबीर सिंह अभी जो वर्तमान सरकार है महाराष्ट्र में उसके करीब आ चुके हैं। क्योंकि जब अनिल देशमुख ने अपना मुंह खोला तो उनके जवाब के लिए परमबीर सिंह सामने आए और परमबीर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है, जो कि गलत है आरोप, लेकिन मेरे पास तो सारे सबूत हैं कि कहां कहां उन्होंने मुझे बुलाया, कभी शरद पवार जी के यहां, कभी मातोश्री में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, और हमारे ऊपर क्या क्या दबाव पड़ा उस दौरान जब ये गृह मंत्री थे और जब बाप बेटे की सरकार थी, महाअघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की सरकार थी, तो कैसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर क्या क्या चीज के लिए दबाव पड़ता था, ये परमबीर सिंह ने खुद ने स्वीकार किया। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अगर उनकी स्मृति खराब हो गई है, तो मैं उनसे ये आग्रह कर रहा हूं कि अभी जो मैंने आपको ग्राफिकल वीडियो दिखाया, क्या आपके मन में ये विचार नहीं आता है कि इतनी बातें पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है, सब हम लोग बार बार आपके सामने फैक्ट्स दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो जांच करवा लेते हैं। और जांच करवा लेते हैं तो आपने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट 2023 में दे दिया, 22 में दे दिया, 22 में गठित कर दिया, 23 बीत गया, 24 जा रहा है, आपको जांच नहीं कराना चाहिए? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? सीबीआई को आप एक्टिव कर देते हैं अनिल देशमुख के खिलाफ जल्दी से जल्दी, चूंकि आपको, आपके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार में आपको शामिल करने की साजिश रची, आपने, ऐसा आपका दावा है कि आपने फौरन सीबीआई को अलर्ट कर दिया और सीबीआई फौरन एकदम से फटाफट अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। अगर तो अनिल देशमुख के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करके बाप बेटे तक पहुंचने की कोई रणनीति बना रहे हैं और निशाना आपका वहां है, तब तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर खामखा सिर्फ अनिल देशमुख को कि तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया तो हम भी तुम्हारी जांच करेंगे, इसके लिए अगर आरोप लगा रहे हैं, जिस केस में अनिल देशमुख या परमबीर सिंह या बाप बेटे सबके सब इसमें शामिल हो सकते हैं, आप उस केस में सारे लोगों को बरी कर रहे हैं, इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। बाप बेटे को तो सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और बेटा मंत्री के रूप में उस घर में पहुंच रहा है, उसके मोबाइल टावर के लोकेशन बता रहे हैं, नीतीश राणे बता रहे हैं, मैं तो बता भी नहीं रहा। तो उनके खिलाफ सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाहिए, सीबीआई को फ्रेश एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सीबीआई रिया चक्रवर्ती के सर्कुलर को क्वैश करने से रोकने के लिए जब जाती है तो कहती है एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी का हवाला दे रही है, लेकिन एसआईटी मौन है, एसआईटी चुप है, एसआईटी का कोई माय बाप नहीं है। मित्रों, अब जो लोग बड़ी चतुराई से, दुर्भाग्यपूर्ण है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है,